फिलहाल तो नहीं बोलना, बस यहाँ पे यही चाहेंगे कि यहाँ की गंदगी जितनी जल्दी हटे उतना बढ़िया है। यहाँ सारा पारिवारिक माहौल है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ठीक है। यहाँ आज तक ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये जितना भी ये गंद है, जितनी जल्दी इस एरिया से निकल जाए उतना बढ़िया है। अगर आप किसी दुकानदार चला रहे हो तो आपको नरमी बरतनी होती है। हम हिंदू मुस्लिम को साइड रखते हैं, आप दुकान चला रहे हो, कस्टमर आया है खाने के पैसे जबकि उसने दिए हैं, उसने पैसे पिताजी को दिए, बेटे को पता नहीं था पैसे दिए, उसने जो सीख आती है सीख से उस पर हमला कर दिया। नमस्कार मित्रों, DXT मीडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हैं पूर्वी दिल्ली पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र से एक बहुत ही यहाँ पर एक मामला हुआ है घटित। एक दुकानदार है, आपको बता देता हूँ आपको। ये पूर्वी दिल्ली मंडावली क्षेत्र लगता है, पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र। मंडावली में मुख्य मार्ग है, सीधा थाना मंडावली से होते हुए सीधे रोड आती है श्री राम चौक से आप और आगे बढ़ेंगे तो तालाब चौक की तरफ जब आप आते हैं तो वहाँ पर बीचों बीच तुलसी डेयरी भाटी होटल पड़ता है। यहाँ पर एक दुकान है, आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एड्रेस जो लग रहा है 245/27 है और ग्राउंड फ्लोर में ये दुकान है, जो कि आपको बता देता हूँ रॉयल बेकरी है इसके बगल में है और तुलसी डेयरी के जस्ट सामने है। और आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक मामला ये हुआ कि बता रहे हैं क्षेत्रीय लोग, जिस तरह से क्षेत्रीय लोग बता रहे हैं कि एक कस्टमर था, इस दुकान पे चढ़ा, ये दुकान है और इस दुकान पे जब वो चढ़ता है तो वहाँ पर कुछ नोकझोंक होती है उनकी। लेकिन यहाँ पर लोगों ने जो बताया कि जो दुकान मालिक थे उन्होंने उसको हमला किया उस पर, और जो भी तरीके से हमला किया उसकी फुटेज अभी हमारे पास नहीं है। लोगों ने तरह की बातें बोली, अभी हम सुनवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पुलिस मामला हो गया है, पुलिस आई है, अभी थाना मंडावली लेकर गई है, जो कि कोई मतलब नहीं था। दुकानदार ने हमला कर दिया कस्टमर पे, जबकि ये मतलब नहीं है किसी भी तरीके से हमला करने का। अगर आप दुकान चला रहे हो तो नरमी बरतनी पड़ेगी आपको, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे आप इस लाइन में एक भी बिरयानी की दुकान नहीं है, एक बिरयानी की दुकान है, आप इकलौते हो, उसके बावजूद भी आप इस तरह से बर्ताव कर रहे हो। उसके बाप आके उसको बचाता है, बच्चों को अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करता है वो, ताकि पीछे करता है उसको। हाँ, अब चोट लगी, उसको पूरा यहाँ से पूरा फट गया उसका, यहाँ से, और खून निकलता रहा, बंदा रोता रहा हो बैठ के। 2-3 बंदों को और लड़ाई में हुई थी। नाम का ऐसा कुछ पता नहीं है, क्योंकि कस्टमर ही थे सारे के सारे। उसका नाम किसी को नहीं पता। जैसा माहौल यहाँ पे बनाया हुआ है इन लोगों ने, ऐसा माहौल नहीं चाहिए। पहले नहीं था यहाँ पे कुछ भी ऐसा, पहले सब कुछ क्लियर था, अच्छा खासा माहौल था, सब मिल बांट के रहते थे। लेकिन आज जो ये बर्ताव हुआ तो अब तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई भी दुकान अपने मंडावली के इस लाइन में, मेन लाइन में खुले। ऐसी कोई दुकान नहीं खुलनी चाहिए इसमें। हिंदू मुसलमान या कोई भी, मतलब चारों धर्म में सभी चिकन वगैरह या कुछ भी खाते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम अपने बच्चे को कई बार ऐसा भेज देते हैं कि जा बेटा वहाँ से ले ले, तो उस कंडीशन में वो वहाँ से कैसे ले लेगा, क्योंकि वहाँ तो पहले ही नशेड़ी खड़े हुए हैं। समझ रहे हो, ये टारगेट जो है ना नशेड़ी वाला जगह है, और इसको मैं चाहता हूँ कि एक अदर जगह होनी चाहिए, जैसे कि बाहर है कोई परेशानी नहीं, वहाँ से बंदे। आप चाहते हैं ये दुकान यहाँ से हट जाए? हाँ, क्लियर, दुकान यहाँ से हटनी चाहिए। ये दुकान यहाँ काबिल नहीं है ना, ये यहाँ तो पहले ही रोड जाम रहता है, इसके बाद ऐसी परिस्थिति आ जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या माहौल बना हुआ है। अब अगर यहाँ पे कोई पैदल चलने वाला है तो वो लड़ाई करेगा और लड़ाई होगी और एक दूसरे का सर फटेगा। इसमें प्रशासन क्या एक्शन लेगा ये बता दो आप मुझे। भाई जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये मामला एक चिकन की दुकान थी यहाँ पे, जो कि खाने पीने का इंतजाम, मतलब होटल कह सकते हो आप इसे, ठीक है, होटल का इंतजाम था। और यहाँ नशेड़ी वगैरह सारे आते हैं। और ये जो कॉलोनी है ना मेरे भाई, ये रोड जो है यहाँ पे और कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं था। बंदे आते थे, खाना खाते थे, हिंदू होटल या आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे खाना वाना खाते थे और अपने चले जाते थे। लेकिन ये जो चिकन होटल वगैरह है ना जो यहाँ पे, तो वहाँ पे दारू पी के बंदे आते हैं और यहाँ पे खाना पीना खाते हैं। इससे क्या होता है कि दारू पी के बंदे माइंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं और एक दूसरे की माँ बहन गाली गुप्तार ये सारी चीज़ें चलती हैं। इस रोड पे कभी ऐसी कोई परिस्थिति आई नहीं, आज फर्स्ट टाइम है जो कि ऐसी बात आई है यहाँ पे। मैं जहाँ तक मैं छोटे से, क्या हुआ था? हुआ क्या था कि एक बंदा आया यहाँ पे खाना खाने, उसने ड्रिंक ज़्यादा कर रखी थी और जिस बंदे ने मतलब वो खाना पीना खाया, पैसे की बातचीत हुई और विवाद शुरू हो गया, ठीक है। और विवाद शुरू क्यों हुआ? मेन चीज़ है दारू।
शराब, जो ये नशे के चीज़ें हैं, सबसे पहले ये बंद होनी चाहिए। अगर नशा कर रहा है बंदा, और किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चिकन की दुकान थी इसके लिए, किसी भी चीज़ पे जा रहा है अगर कोई नशेड़ी बंदा, तो वो ड्रामा करेगा ओबियसली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उसने ड्रामा करा और अगर आपको गाली दे रहा है और आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह, तो भैया वो तो मार देगा, थप्पड़ मार देगा, गालियाँ भी देगा। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से ये दुकान हटनी चाहिए। आई थिंक यही दुकान है, कौन सी थी? ये वाली थी ना, ये जो सामने शटर गिरा हुआ है, हाँ, तो दुकान ये थी बड़े भाई। और बेकरी के बगल में है। हाँ जी, हाँ जी भाई, और तुलसी डेयरी भी है पास में। तुलसी डेयरी है। ये ऐसी दुकान है, यहाँ पे सारी चीज़ें ना, मतलब आपको वो चीज़ें मिलती हैं, दूध, दही, पनीर वगैरह, जो एक नॉर्मल बंदा ले लेता है। अब यहाँ से बंदा निकलता है तो सीधा उसे दिखाई देता है चिकन, दारू, और मतलब उसके माइंड में दूसरी चीज़ें चलने लग जाती हैं। ठीक है, इसमें देखो भाई, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। जब चिकन वगैरह की बातें चल जाती हैं ना, तो बंदा सीधा वहाँ ही पहुँचता है और वो नशे में रहता है। अगर पनीर लेने जा रहा है ना बंदा, तो वो अपनी फैमिली के लिए लेने जा रहा है, और अगर चिकन लेने जा रहा है तो वो नशे में है। नितिन गुजर। नितिन चौधरी साहब, जैसे कि ये एड्रेस क्या लग रहा पूरा? 245/27 नंबर है इसका, और फ्लोर स्कूल ब्लॉक मंडावली ऊंचे पर, दिल्ली 92 इसका एड्रेस। मंडावली पूर्वी स्कूल ब्लॉक। हाँ जी, हाँ जी। और मुख्य मार्ग तालाब चौक पे। तालाब चौक की लाइन में है ये, तुलसी डेयरी के पास। इससे पहले यहाँ पे कोई ऐसी दुकान थी नहीं। अभी तो फिलहाल थाने ले गए हैं उनकी, जो कौन सा थाना लगा? मंडावली थाना लगेगा इसका, तो मंडावली थाने में लेके गए हैं, और वहाँ मेडिकल वगैरह होगा, और जैसा भी होगा आपके सामने आएगा। लेकिन पर चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पहली दुकान यही है यहाँ पे, इसके बाद 4 और खुलेंगे, 8 और खुलेंगे, 10 और खुलेंगे। परिस्थिति यही रहेगी, इसके मतलब बदलेगी नहीं है, माहौल बदलता रहेगा, और कंडीशन यहीं रहेगी। जहाँ आप जाम देख रहे हैं, यहाँ रोज मार पिटाई उनकी होगी जो कि नॉर्मल आपकी और मेरी तरह रहते हैं। नशेड़ी जो है वो अपनी जगह रहेगा, खाएगा पिएगा चले जाएगा। मैंने यहाँ पे ये देखा कि भाई एक आदमी था, उसको मारा इन्होंने, भाई नशे में था, खाना खाने आया था। भाई अगर खाने के पैसे आपके पास नहीं है, बंदे को मारने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, कोई राइट नहीं बनता है। उस लड़के का सर फाड़ दिया गया, कस्टमर का, ठीक है, जो कि पूरी तरह गलत है। हिंदू का लड़का था, हिंदू था वो, और जिन्होंने मारा है ये विशेष समुदाय से। विशेष समुदाय से।